खूब राधा राधा जपो, मस्त रहो और तैयारी करो चलने की। ये रहने वाला देश नहीं है, हर चीज आंखी छुड़ा ली जाएगी। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो इसलिए देखो, समझ जाओ तो फिर रोना क्या, और जब जाग गए तो सोना क्या। अगर ज्ञान में जग गए तो फिर मोह में क्या सोना, अगर समझ गए तो फिर क्या रोना। डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलना, चाहे जितना कोई बड़ा हो। भगवान से बड़ा कोई। जीने के लिए सब कार्य किए जाते हैं, लेकिन हम जी किसके लिए रहे हैं? अब इस प्रश्न का उत्तर अगर हो तो सही मोटिवेशन मिल जाए। जीने के लिए बहुत से उपाय हैं। नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, विविध प्रकार के कर रहे हैं, क्योंकि उसे पैसा मिलेगा, पैसे से भोग सामग्री मिलेगी, भोग सामग्री से जीवन चलेगा। तो जी किसके लिए रहे हो, इसका उत्तर समझ लो तो सही मोटिवेशन आ जाएगा, सही उत्साह आ जाएगा। हम जी रहे हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। अगर मानव जीवन में भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो पैसा कमा रहे हैं भोगों के लिए, भोग भोग रहे हैं जीने के लिए, और जी रहे हैं भोग भोगने के लिए। फिर इसके बाद मृत्यु, फिर यही सब लीलाएं पशु पक्षी भी कर रहे हैं। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माँ के गर्भ में जाना। आज इस बार तो मानुषिक माँ मिली है, अगली बार कौन सी माँ मिले। इसलिए पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्र को काटना है, और इस चक्र को काटने का उत्साह भगवान की शरण में। YouTube कोई अविनाशी या स्थायी दाता नहीं है। जिस दिन बंद हुआ तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच जाओगे तो सही मोटिवेशन नहीं हुआ। साथ में ऐसा भी मोटिवेशन होना चाहिए कि कल YouTube बंद हो जाए तो फिर आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आपके पास और भी मार्ग है, आपको निराश नहीं। आज मन भाग के जा रहा है, कल यही नाम मीठा लगने लगेगा। जैसे आप 5 मिनट भजन करने लगे और उस 5 मिनट में कोई आके आपसे बात करे तो आपको गुस्सा लगने लगेगी। यार 5 मिनट तो भजन करने के लिए बैठता हूं, उसमें मतलब 5 मिनट मन ने पकड़ लिया, पकड़ाओ इसको धीरे से। 10 मिनट पकड़ाओ, 15 मिनट पकड़ाओ, 50 मिनट पकड़ाओ, फिर धीरे धीरे 24 घंटा पकड़ाओ। आप भविष्य की चिंता क्यों करते हो? ज्यादातर आज लोग परेशान हैं ओवर थिंकिंग में। आप देख लीजिए, आज हमारी समाज सबसे ज्यादा परेशान ओवर थिंकिंग में। बेमतलब की सोच, व्यर्थ चिंतन और बहुत प्रकार का कल्पनात्मक चिंतन। हम कह रहे हैं उस समय कृष्ण कृष्ण बोलो ना, उस समय ये विचार करो ना जो भगवान ने रच रखा होगा मंगल होगा। हम क्यों चिंतन करके अपने दिमाग की शक्ति को कमजोर करें, भगवत विमुख समय नष्ट करें? हमें लगता है कि आप भगवान पर छोड़ दो। भैया ये माता बहनें ऐसे दृष्टि से जो देखता है, हम फिर बार बार कहते हैं, त्रिभुवन में किसी की ताकत नहीं थी कि रावण को हरा सके। केवल यही दिमाग, यही जो तुम दिमाग बोले ना मनोरंजन है। तो मंदोदरी छाती पीट के कहती, रहा न को कुल रोवन हारा। केवल इसी बात ने दुर्योधन महाबली भगवान बलराम जी का चेला था, कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। और भगवान व्यास देव जी के द्वारा प्रकट हुए 100 पुत्र थे, लेकिन द्रौपदी पर गंदी नजर, बड़े भाई की पत्नी पर गंदी नजर, तो क्या हो गया? 100 के 100 बन गए, 100 के 100 बन गए, मिट्टी में मिल गए। और सब महाबली थे, 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले सब थे। ऐसे कोई साधारण एक हाथी को बस में करके दिखाओ, 10,000 हाथियों का बल रखने वाले, लेकिन एक दोस्त ने मिटिया मेट कर दिया, नहीं कर दिया। जो भगवान की शरण में आ गया ना, तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब भाग जाते और भगवान अधीन हो जाते शरणागत के। ऐसा स्वभाव मेरे भगवान का है, तो पंजे के अधीन रहो। जिसने भगवान की शरण ली आज तक कभी उसका पतन नहीं। तो चाहे धोखे से भी भगवान, हर बार हारेंगे पर हम जीतने की कोशिश करेंगे। जय बार हारेंगे तय बार हम अपनी त्रुटि को देखेंगे, गलती क्या हुई। तो एक दिन हम जीत जाएंगे, फिर 2-4 बार अगर हार गया तो फिर वो पहलवान के हम लड़ेंगे नहीं, वो पहलवान नहीं। जो हजारों बार हार करके सीखे जीतना, उसे ही कहते हैं। ऐसा नहीं, निराश तो हो ही मती। अपने को जो लगता है कि सामने वाला प्रेम करता है तो उसके लायक कुछ है, इसलिए प्रेम करता है। और जिस दिन आपसे बढ़कर कोई मिल जाएगा, आपकी तरफ देखेगा नहीं। जिस दिन आपके पास जो देख रहा है वो नहीं होगा, तो उस दिन वो आपसे प्रेम नहीं करेगा।
प्रेम का निर्वाह तो सिर्फ भगवान करते हैं। जगत में तो रोना पड़ेगा और ठोकरें लगेंगी, या कोई किसी को प्यार नहीं करता। लड़ना सीखो, दूसरों से नहीं, अपने मन से, आई हुई दुख से, विपत्ति से हारना मत सीखो। फेल हो जाओ कोई बात नहीं। अब हम ये चेक करते हैं कि हमसे कमी कहां रह गई। तुम्हारे शरीर में अगर ब्रह्मचर्य है, तुम्हारे शरीर में अगर व्यायाम की स्फूर्ति है और अभ्यास है, तो किसी भी मार्ग में जाओ, विजयी ही विजयी रहोगे। हाँ, तो भगवान का नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु, यद्यपि मांगना तो चाहिए आपका प्रेम, पर हमें संसार में धन की आवश्यकता है, तो आप कृपा करके हमें वो कार्य दे दो, वो विधान बता दो जिससे हमारे परिवार की पूर्ति के लिए धन की प्राप्ति हो जाए। तो सच्ची मानिए भगवान कृपा करेंगे और व्यवस्था बनाएंगे, पर पहले पाप नष्ट होगा, उसके लिए आपको भजन करना पड़ेगा। बिना भजन के कामना की पूर्ति ठीक हो पाना हमें तो लगता है असंभव है। उसके लिए भजन चाहिए, क्योंकि पाप नष्ट हुए बिना सुख विधान नहीं बनता। तो पाप नष्ट होता है भगवान का भजन करने से, मंत्र जप करने से, नाम जप करने से। नाम से जहां पाप नष्ट हुए तो विधान बन जाएगा, सुख का विधान बन जाएगा। तो ये तो सत्य है। सुनो भरत भावी प्रबल, विलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। विधि माने ब्रह्मा, जो ब्रह्मा ने लिख दिया छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निसंग। ये किसके लिए लिखा है? दुख सुख भोग के लिए। अगर दुख सुख भोग के लिए हम लेके बैठ जाते हैं तो हम में और पशु में अंतर नहीं। हम मनुष्य शरीर में भगवान के अंश हैं। हम इस दुख सुख की परंपरा को नष्ट करेंगे, मिटा देंगे इस दुख सुख की परंपरा को, और इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करेंगे। हम अपने नए भाग्य की रचना करेंगे। इसी जन्म में हम कर सकते हैं, सुअर कुत्ता बन के नहीं, अन्य जीव पक्षी बन के नहीं, मनुष्य शरीर बन करके। समझ रहे ना? हमारा जन्म हुआ है अपने को जगाने के लिए, अपने को जानने के लिए, अपने को पाने के लिए। हम पराये में फंसे हैं। ये शरीर अपना नहीं है, ये मन अपना नहीं है, ये इंद्रिया अपना नहीं है, जगत के संबंध अपने नहीं। हमारा पूरा जीवन पराये पे जा रहा है। और अगर कहीं वृंदावन का रंग लग गया और राधा 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 और रज रानी का सेवन, तो लिख लो, अभी पीछे सुनाया था, बिना साधन के श्री कृष्ण कहते मैं उसे परम पद प्रदान करूंगा। वही परम पद के मालिक है, और वो कह रहे मैं